हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत एक और ऐसे सेशन में जिसमें हम एसएससी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं जिनका माहौल रहता है, इसके माहौल से आप लोगों को कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ अगर हमें मिल जाए तो माहौल ही माहौल होगा। लेकिन हमारी ये जो सीरीज है इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ माहौल नहीं दिखाने जा रहा हूं, मैं उसकी पॉजिटिव बातें भी आप लोगों को बताऊंगा और उससे संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि हर इंडिविजुअल एस्पायरेंट को अपनी तैयारी करने से पहले उस जॉब को लेकर पता होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि भाई साहब जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें अभी कुछ रील्स दिखाई गई हैं, एक्चुअली में उसके अंदर उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके जो प्रमोशंस हैं, उसकी जो सैलरीज हैं और उसके अंदर जो वर्कलोड है वो कैसा है। तो इससे क्या होता है, इससे हर स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी रहती है। और ये कोई ऐसे नहीं है कि मैंने आपको कोई जॉब प्रोफाइल बता दी तो मुझे उससे लेकर ना कोई कुछ मिलेगा। ये क्या है ना, एक रियलिटी चेक टाइप का ही है जो मैं बार बार अपनी थंबनेल में, अपने टाइटल्स में इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ, रियलिटी चेक ऑफ दीज पोस्ट। तो आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसएससी के अंदर आने वाली जो एईओ है इन ईडी। इस पर अच्छे से डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, वो ये कि इस वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है। अभी इससे पहले मैंने 4 आपको अलग अलग पोस्ट इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करी हैं। एएसओ इन एमईओ, एएसओ इन सीएसएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और एक और कराई है। कौन सी कराई है? एक और कराई है, देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो 4 पोस्ट हैं उन पर मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल करा दी है। ये हमारी 5वीं वीडियो होगी जिसमें हम एईओ इन ईडी इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर एक एक करके सारी बातें आप लोगों को खोलकर रखने की मैं इस वीडियो में कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को जब कभी भी अगर हम एसएससी की तरफ देखते हैं तो उसकी कोई पोस्ट जो कि पिछले 3-4 साल में सबसे ज्यादा हाइप इकट्ठा करी हो, तो उसमें आपको ये जो ईडी वाली पोस्ट है ना, ईडी बोले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके अंदर एईओ, एईओ बोले तो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये पोस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे आपको नजर आ जाए, आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे एक बार आइडिया लगाने के लिए कि भी आखिरकार बाकी के लोगों ने इस पोस्ट के बारे में क्या कहा है। वो कह रहे हैं सबसे भौकाल वाली जॉब, सबसे पैसे वाली जॉब, अंडर द टेबल पैसे कराने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जॉब। यार ये सब बातें मतलब ठीक है, व्यूज इकट्ठे करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट को एक ऐसी डायरेक्शन दिखाने के लिए कि वो आप लोग जो बता रहे हैं उससे प्रभावित होगा, आपकी उस पर्सनालिटी जो आप उस जॉब को लेकर उसको बता रहे हैं उससे प्रभावित होगा, तो वो प्रभावित करने की कोशिश बहुत ज्यादा रही है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को सूट नहीं करती हैं, और वही मैं बताऊंगा। आप टेलीग्राम पर चले जाओ, आप अगर किसी भी जगह पर जाओगे ना आपको यही चीज नजर आएगी कि भाई साहब अगर ईडी आपको मिल गया ना तो बस आपकी लाइफ जो है ना वो एकदम सेट है। लेकिन सच में क्या ये जो जॉब है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या इतनी परफेक्ट है? क्या आपको यहाँ पर रोज जाकर कहीं ना कहीं रेड डालने का मौका मिलेगा? क्या हर ऑफिसर करोड़ के करोड़ रुपए में अपने केसेस को हैंडल करने का काम करेगा? क्या इसके अंदर जो सैलरी है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हर इंसान के लिए ये पोस्ट आपकी बनाई गई है? तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, सोशल मीडिया पर सिर्फ आपको ग्लैमर दिखाया गया है, लेकिन आज हमारे इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उस रियलिटी की जो ज्वाइनिंग के बाद हमें समझ में आती है। ठीक है, लाइट जला लेते हैं भाई, थोड़ी सी चमक मारेगी चेहरे के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैं सैलरी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि सैलरी इसके अंदर किस तरीके से मिलती है, इसके अंदर पावर कैसी है, आप जहां पर काम करेंगे वहां का वर्क कल्चर कैसा है, आप लोगों के प्रमोशंस किस हिसाब से होंगे, क्या आप लोगों के ट्रांसफर्स होंगे, है ना। और जबकि इसके अंदर कई सारी डार्क साइड्स भी हैं जो कि बहुत लोग, मैं कहूँगा, कम जानते हैं। तो वीडियो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना है। हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारी जो एसएससी की प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाए। पर देखो, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, मैं अच्छी चीजें भी बताऊंगा, बट वो पर्सनालिटी वाइज डिपेंड करती है कोई भी पोस्ट, कि आप कैसा सोचते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को आगे कैसे देखते हैं, आप क्या क्या चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पैसे के ऊपर आते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया है पैसा और पर्क्स, जो सैलरी का ब्रेकडाउन है वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। देखो ये ना, अगर इसके अंदर छोटी मोटी कोई कमी रह गई हो ना तो मुझे माफ करना,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको हो सकता है कि कोई नई अपडेट कहीं से पता चली हो, वो मुझे आकर कहें कि ऐसा नहीं होता है। बट मैंने कोशिश करी है कि मल्टीपल सोर्सेज से जो इसके अंदर दिए जाने वाले पर्क्स हैं वो आप लोगों को क्लियरली बता सकूं मैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आधे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमें सीधे सीधे बताओ कि पैसा कितना है। तो देखो, ये जो एईए की पोस्ट है ना, इसकी बेसिक जो पे है वो आपकी 44,900 है। ऊपर से आपको डीए मिलेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, आपको एचआरए मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ भत्ते दिए जाएंगे, कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे। लेकिन असली गेम यहां पर स्टार्ट नहीं होगा आपका। जो ईडी ऑफिसर्स है ना, उनको मिलता है एक एसएसए। एसएसए पर पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बात करी थी, यानी कि एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। और ये जो अलाउंस है ना, यही आपको ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को बाकी की सीजीएल की जो पोस्ट है उससे इसको अलग कर देगा। ये जो लिखा है ना 20% एक्स्ट्रा एसएसए, इसी वजह से कई सारे जो शहर हैं उसमें जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो 65,000 से 80-90,000 तक पहुंचती हुई नजर आएगी। अब एग्जैक्ट अमाउंट जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपकी ये जो XYZ वाली सिटी है। एक्स सिटी में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग, और इसके अलावा आपके जो ऑफिशियल घंटे हैं, आपकी जो फील्ड ड्यूटी है, आपकी जो सरकारी फैसिलिटीज हैं, आपको टीए, आपको डीए, इन सभी का बेनिफिट भी इसके अंदर मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ सैलरी को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एसएससीजीएल की टॉप अर्निंग पोस्ट में ईडी, एईओ का नाम आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। चीज क्लियर है। लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है, सिर्फ सैलरी देखकर अपनी पोस्ट चूज करना सही नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जितना पैसा आपको मिल रहा है उसके साथ आपको क्या मिलती है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा सरकार दे रही है तो वो बिना बात का नहीं दे रही है। लोगों को होता है कि भाई मैंने तो एग्जाम क्लियर कर लिया, अब तो मैंने सारा का सारा काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जॉब जब आप लोगों को मिलती है तो इसके बाद आपके पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। तो ये सैलरी वगैरह की बातें, बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मुझे पता है आप लोगों के अंदर कई सारे सवाल चल रहे होंगे। वो जो सवाल चल रहे होंगे ना कि माहौल कैसे बनाते हैं वो माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना ना ये जो लॉन्ग टर्म की एक जॉब सिक्योरिटी है सब बेकार हो जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर करने की कोशिश करी तो भाई साहब गड़बड़ा जाती है। तो भाई अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वर्क कल्चर। जॉब का आपका होगा या फिर आपको फील्ड एक्शन का मौका मिलेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जहां पर लोग ज़्यादातर यही जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जो काम होगा वो क्या है। तो इसकी वास्तविकता क्या है, डेस्क जॉब है या फिर फील्ड जॉब है? तो देखो, आंसर मैं दूंगा, ये दोनों ही प्रकार की जॉब आपको यहाँ पर कराएंगे। और इसी वजह से लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि बाहर से लोगों को, क्योंकि ये दिखाया जाता है ना कि आप तो जाकर किसी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के यहाँ पर रेड मार रहे होंगे, किसी बड़े उद्योगपति के घर में जाकर रेड मार रहे होंगे, ये दिखाया जाता है। लेकिन रेड से पहले कई बार आपको हफ्तों तक, कभी कभी इवन महीनों तक फील्ड के अंदर स्टडी करनी पड़ती है। आपको जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस, जिनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, उनको एनालाइज करना पड़ता है। आपको जो बैंक रिकॉर्ड डेटा के रूप में प्राप्त होते हैं, आपको उनको देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पीएमएलए है, एफईएमए है, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, आपको कंपनीज के डेटा देखने पड़ेंगे, आपको उनके शेल अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो आपका कहाँ पर होगा, आपकी उस डेस्क पर ही बिल्ड होगा। यानी कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग के अगले ही दिन आपको एक जैकेट पहना दी जाएगी और आप रेड पर निकल जाओगे, तो मेरे दोस्त ऐसी रियलिटी नहीं है। अब आप में से हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने कहीं पर किसी वीडियो में सुना हो कि नहीं नहीं ऐसा होता है। अब देखो यार, वो डिपेंड करता है। अगर उनको जरूरी है, आप गए हो हफ्ते भर में, उनको लगता है कि भाई एक बंदा चाहिए, तो वो आपको बोलेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में प्रोसेस है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा तो मैंने आपको बताया किस तरीके से होता है। और जब आपका ऑपरेशन का टाइम आएगा तो वही जो डेस्क पर काम करने वाले आप ऑफिसर होंगे, आपको वो फील्ड में भी उठाकर ले जाएंगे, आपसे वो सर्च ऑपरेशन भी करवाएंगे, आपसे वो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए बोलेंगे, आपसे वो ये भी कहेंगे कि भाई चलो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम करो। आपको लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करने का भी वहां पर काम रहेगा। तो मतलब इसमें आपको प्रेशर भी रहेगा, ठीक है, और इसमें आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी भाई समझ रहे हो। तो ये वो जो टिपिकल हम जॉब करते हैं ना कि 10 से 5 बजे तक हमें एक डेस्क मिल जाएगी, हम उस पर काम करेंगे,
तो आपको कब ऑफिस में बैठना है और कब फील्ड में जाना है, ये सिचुएशन आपका डिसाइड करेगी, ये आपकी घड़ी डिसाइड नहीं करेगी। ये बात क्लियरली अपने दिमाग में रखना अगर आप इस पोस्ट के बारे में एक्चुअली जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं भोकाल, द वेट ऑफ द ईडी बैज। देखो भोकाल तो रहता है कि नहीं, लेकिन इस भोकाल को आप ना प्रदर्शित नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड। वो तो चलो ठीक है, आपकी शादी वादी तक आपको थोड़ा सा रहेगा, आपके समाज में एक अच्छी इज्जत रहती है जब किसी को पता होता है कि भाई साहब जो है वो ईडी ऑफिसर है। ठीक है, और ये जिस चीज़ की अभी मैं बात करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आधे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईडी के पीछे भागने का काम करते हैं, वो है उनके पास जो उनके हाथ में पावर होती है। पावर कैसे? अब मैं देखो यहाँ पर आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ ईडी की जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसमें ना हमें एक चीज जरी समझने की जरूरत है। पावर का मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर का जो मन करेगा वो करेगा। पावर हमेशा आपके ना एक नियम और कानून के अंदर में आपको दी जाती है। ईडी जो है वो मेनली ना आपको 2 एक्ट पढ़ाए जाएंगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी, उन दोनों एक्ट के अंदर ही रहकर काम करती है अपना। वो 2 एक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं क्या? ये जो इधर लिखे हुए हैं, एक तो आपको नजर आएगा ये पीएमएलए एंड एक आपका एफईएमए, ये 2 एक्ट है। व्हाट इज दिस पीएमएलए? ये होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये जो एफईएमए है ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। समझ रहे हैं? यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई एविडेंस मिला, कोई सबूत मिला, तो प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती हैं। सर्च ऑपरेशन आप उनके यहां पर कर सकते हैं, ये आपको सबूत मिलने के बाद होगा, और उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन आप उस आदमी की अरेस्ट भी कर सकते हैं। और इसी वजह से ये जो सिस्टम है, ईडी का नाम काफी सीरियसली इसमें लिया जाता है। आप सुनते ही हैं कि ईडी ने छापा मार दिया, और सोसाइटी में भी आप देख लो, सच बोलो तो इस पोस्ट की रेस्पेक्ट भी है, और थोड़ा सा इसके अंदर ना लोगों को डर भी रहता है कि भाई साहब आ गए। ठीक है, लेकिन वो आप आम जनता को नहीं जता सकते, है ना। किसी दुकान पर जाकर आप हीरो बनने लगे कि मैं ईडी से हूं, तेरे को पता नहीं है क्या? और आजकल तो भाई साहब मोबाइल का और जमाना है, वीडियो बना लेना तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ना आपको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखकर वो ये सोचते हैं कि बस हम तो रेड करेंगे और गाड़ी में घूमेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि रेड के पीछे आपको कई महीने तक, कई हफ्तों तक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। हर कदम पर आपको लीगली अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। अगर आपने एक भी गलती कर दी और पूरा का पूरा केस आपके कोर्ट में जाकर वीक पड़ गया ना, तो इतनी ये जो, इसलिए जितनी भी पावर अभी आपको दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ी आपको इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी वो छोटी मोटी गड़बड़ ना फिर आपको दिक्कत में डाल देगी। आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ना, वो आपको फिर टाइट ले लेंगे, टाइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी द कैरियर एलिवेटर प्रमोशंस टाइमलाइन। अब ये थोड़ा सा लोगों के अंदर रहता है कि भाई प्रमोशन का क्या बात है, कैरियर ग्रोथ कैसी है। तो देखो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ईडी को प्रेफरेंस देते हैं। आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में, एंड देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उसके थ्रू आप प्रमोशन लेते हैं। प्रमोशन लेकर आप पहुंचते हैं स्टेप नंबर 2 पर, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर, ईओ पर। यहां आगे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी जो अथॉरिटी है वो ऑब्वियसली दोनों बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आप पहुंचेंगे एडी पर, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर पर। अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे ही नहीं है कि प्रमोशन हो गया भाई साहब, और काम होंगे, और फिर उसके बाद आप डेप्यूटी डायरेक्टर। ये सीनियर मैनेजमेंट लेवल की आपको पोजीशंस हैं जो कि आप अपने थ्रू आउट द कैरियर अचीव कर। अच्छा, यहाँ पर एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। जो शुरुआती आपके प्रमोशंस होंगे ना, कई सीजीएल की पोस्ट के कंपैरिजन में आपको रिलेटिवली यहाँ पर प्रमोशंस ऐसा बताते हैं लोगों के अच्छे होता है, लेकिन प्रमोशंस ऐसे नहीं है कि आप बैठे बैठे साल गिन रहे हो कि अच्छा मेरे को 5 साल हो गए, अच्छा मेरे को 6 साल हो गए। सिर्फ आपको ये साल गिनने से प्रमोशंस मिल जाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज हैं, उस डिपार्टमेंट के रूल्स क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पे देखो मैटर करेंगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 4 साल के बाद आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाएगा। आपको पता है कि सरकारी डिपार्टमेंट है, और सरकारी डिपार्टमेंट में सारी की सारी चीज़ें आपके एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म आपको कैरियर देखना है,
तो इसमें जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो डेफिनेटली काफी अच्छी लोग मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने क्या यहाँ पर लिख दिया है, असली सच, द डार्क रियलिटी ऑफ द ईडी। ये जो चीजें लिखी हुई हैं ना, ट्रांसफर्स, मेंटल टोल, द ट्रैप एंड वर्क लाइफ बैलेंस, इन सभी बातों को एक एक करके अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा और इन बातों को अच्छे से अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम आते हैं उस भाग पर जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है इस पोस्ट के बारे में जानने के लिए। और मैं ऑनेस्टली आपसे कहूं, इसी वजह से मैंने इस वीडियो का नाम भी जो रखा है ना, वो रियलिटी चेक रखा। देखो, पोस्ट आपकी बहुत ज्यादा लुभावनी है, ग्लैमरस है, लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर मैंने क्या नजर आया है, आपका ट्रांसफर्स। ये जो ट्रांसफर वाली चीज है, ऑल इंडिया लायबिलिटी वाली, देखो ये पोस्ट है। अगर आप कल दिल्ली में हैं तो परसों हो सकता है आपको मुंबई जाना पड़े, उसके बाद हो सकता है आपको गुवाहाटी जाना पड़े, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और तुम सिर्फ होम टाउन के पास अगर रहना चाहते हो तो ये पोस्ट तुम्हारे लिए भी देखो डिफिकल्ट हो सकती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मैंने वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत सारे लोगों को अपना जीवन एकदम बैलेंस करना होता है ना, उनको लगता है कि मैं तो अपना जीवन एकदम आराम से बिताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग की गारंटी नहीं दे सकता आपको। कभी आपको नॉर्मल ऑफिस के टाइम पर जाना पड़ रहा है, और हो सकता है कभी आपकी रेड चल रही हो तो रात के 2-3 बजे तक भी आपको वहां पर काम करना पड़ सकता है। ठीक है, आपका जो फैमिली टाइम है, आपके जो वीकेंड्स हैं, सभी सब की चीज जितनी भी है कि आपको परिवार को समय देना है, या फिर वीकेंड आ रहा है मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, ये सारी की सारी चीजें सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तीसरा है भाई जो मेंटल टोल, मेंटल जो प्रेशर आपके ऊपर आता है। देखो, हाई प्रोफाइल केसेस आप लोगों को दिए जाते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें देखी जाएगी, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, मीडिया का अटेंशन ऐसे केसेस पर आता है, करोड़ों के ट्रांजैक्शंस आपको देखने होते हैं। मतलब हर जो डिसीजन आप ले रहे हो वो आपका लीगली सॉलिड होना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें मैंने बता दी तो आपके ऊपर प्रेशर तो नेचुरली बहुत ज्यादा होगा ना। और लास्ट में ये जो ट्रैप वाली बात है ना, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। एक बात जो शायद ही आपको कोई ओपनली नहीं बोलता होगा, जितनी ये पोस्ट पावरफुल है ना, उतनी ही यहां पर आपको टेम्पटेशंस मिलेंगी। कभी आपको किसी का इन्फ्लुएंस आएगा, कभी आपको कहीं से प्रेशर आएगा, कभी प्रेशर के बाद आपसे कहा जाएगा कि देखो ये आपको हम शॉर्टकट दिला देंगे। आप शॉर्टकट का मतलब समझ रहे हो, लेकिन आप याद रखिएगा कि सरकारी सर्विसेज में अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया ना, तो पूरी लाइफ की जो आपने मेहनत करी है वो मेहनत आपकी खत्म कर सकता है वो डिसीजन। तो इसीलिए सिर्फ पावरफुल ऑफिसर बनना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ईमानदार ऑफिसर बनना आपके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जरूरी था मेरे को आपको इस वीडियो में बताना। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है। ये मैंने अभी तक कई सारी पोस्ट आपके साथ डिस्कस करी है, अभी और भी आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सी बेस्ट है ना। पूरी वीडियो देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर यही आएगा ना कि क्या ईडी के अंदर ये जो एईओ की पोस्ट है वो क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो मेरा आंसर है कि सबके लिए वो बेस्ट नहीं है ना। और अगर कोई आपसे अध्यापक या फिर कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट से बोल रहा है ना कि बस ईडी ले लो, माहौल होगा, सबसे ज्यादा पैसा होगा, सबसे ज्यादा भौकाल होगा, तो बेकार कह रहा है वो। ठीक है, या तो उसने ग्राउंड रियलिटी कभी देखी नहीं है, या फिर उनको बस आपको बुलाकर अपना वो कोर्स वगैरह वाला माहौल बनाना है। ठीक है, या फिर वो सिर्फ आपको एक हाइप दिखाकर अपनी इस वीडियो के व्यूज बेचने का काम कर रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर पोस्ट एक अलग टाइप के इंसान के लिए होती है। और अगर तुम एडवेंचर पसंद करते हो, आप के अंदर ये क्वालिटी है कि भाई आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप अपनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ से आपको कोई समस्या नहीं है कि कल को आपको क्या करना पड़े, तो आपको पावर के साथ साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई वो भी लेनी पड़ेगी। तो ईडी तुम्हारे लिए मतलब अच्छी पोजीशन हो सकती है अगर आप ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे तो एक बैलेंस लाइफ चाहिए, मुझे ऑफिस भी दिया जाए, मुझे रेस्पेक्ट भी मिले, मुझे सैलरी भी अच्छी मिले और फैमिली के को मैं अच्छे से टाइम दे पाऊँ, तो मैं ईमानदारी से आपसे कहूँगा कि बाकी की पोस्ट जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। अगर आपका ये फोकस है कि भाई मेरा एक फिक्स्ड ऑफिस हो, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग हो, एक पीसफुल माहौल हो, या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर दूसरी मैं कोई प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो एएसओ एंड सीएसएस जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रेफरेंस
कि जो लिस्ट है वो यूट्यूब के कमेंट देखकर आपको नहीं बनानी चाहिए, आपको इंस्टाग्राम की रील्स देखकर नहीं बनानी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी देखो यार आप, है ना, आपको वो देखना है ना कि मैं कैसा इंसान हूं। और एक और बात याद रखिएगा कि ईडी के अंदर ना आपको ना सेल्फ ग्लैमर दिखाया जाता है कि ऐसे है वैसे है, बहुत पैसा होगा। आप देखना जरा, आप मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरा देखना और लोगों ने कैसे कैसे वीडियो टाइटल दे रखे हैं इसको। तो वो ग्लैमर नहीं देखना है। और सीएसएस में आपको ये भी नहीं देखना है कि सिर्फ डेस्क जॉब है। आप अपना दिमाग लगाओ कि आप कैसे हैं, आप कैसा काम कर सकते हैं। हर पोस्ट की अपनी एक अलग कीमत होती है। कहीं पर आपको प्रेशर नजर आएगा, कहीं पर ट्रांसफर नजर आएंगे, कहीं पर आपको काम ज्यादा नजर आएगा, कहीं पर अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी ये पोस्ट चूज कर ली तो ज्वाइनिंग के बाद आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ये नाम देखकर अपनी प्रेफरेंस को भर रहे हैं तो हो सकता है कि सिलेक्शन के बाद आपको जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो ना मिले। समझ रहे हैं? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप लोगों को मुझे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अगर आज एसएससी सीजीएल की आप लोगों को प्रेफरेंस भरनी हो तो इस यूट्यूब चैनल पर जो मैंने 5 अभी तक पोस्ट की डिटेल्स आप लोगों को दी है, आप उनमें से कौन सी पोस्ट चूज करना चाहें। ओके, बाकी आगे भी मुझे आप बताइएगा कि कौन सी पोस्ट को मैं अपने अगले सेशन के अंदर आप लोगों के लिए उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने मुझे पर्सनली फॉलो करना है, मुझसे डिस्कशन करना है, तो ये मेरा यूज़र नेम है रॉबिन SIRG। आप इस इंस्टाग्राम यूज़र नेम पर जाकर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी तैयारी में भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है, मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रखा है। हाँ, मैंने आपके लिए CGL के पेपर्स सॉल्यूशन के रूप में अपने इस प्लेटफॉर्म पर दे रखे हैं, आप उनको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब तैयारी के लिए भी मैं कराता हूँ, बट मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप लीजिए तो वरना तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप वहाँ से पढ़े। गाइडेंस चाहिए तो मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए ज़रूर तैयार हूँ, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट आपको ज़रूर करना है। अच्छा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हो, आप देख रहे होगे कि सब्सक्राइब कितने कम लोगों ने करा हुआ है, बटन को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएँ, सो दैट कि जो वीडियो की रीच है वो ज़्यादातर लोगों। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।